नमस्ते प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जितिया व्रत कथा। अगर हम जितिया व्रत रखते हैं और जितिया व्रत कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारा जितिया व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए जितिया व्रत कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब सुनेंगे तभी हमारा व्रत सफल होगा, नहीं तो सफल व्रत नहीं माना जाता है। चलिए अब मैं कथा शुरू कर रही हूँ। एक ही गांव में दो बहन की शादी हुई थी। बड़ी बहन धनी थी और छोटी बहन गरीब थी। बड़ी बहन के घर छोटी बहन जा कर के काम करती थी और अपना घर चलाती थी। जो बचता था बड़ी बहन के घर वो वही ला करके अपना घर चलाती थी। जो साग सब्जी बचता था वही छोटी बहन अपने घर में लाती थी, खुद भी खाती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। ऐसे उनका दिन चलता रहा। एक दिन जितिया पर्व आया। जितिया पर्व के एक दिन पहले नहाए खाए रहता है। तो छोटी बहन बोली, दीदी आपको पता है ना कल जितिया व्रत है, आज नहाए खाए है, तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। दीदी आप मुझे बढ़िया चावल दीजिएगा, बढ़िया दाल दीजिएगा, बढ़िया साग दीजिएगा, मैं अपने घर में बनाऊंगी। दीदी आपके घर जो बनता है वैसे आज मैं भी अपने घर में बनाऊंगी, दीदी आप दीजिएगा। बहन बोली, हम लोग अच्छा भोजन करते हैं, तुम तो रूखा सूखा खा लेती हो, तुम्हें आदत है, हमारे घर में कोई नहीं खाएगा, इसलिए तुम वैसे ही ले जाना जैसे डेली लेकर जाती हो। चावल का खुदी लेकर जाना और साग बनाना है आज तो साग का डंठल लेकर चले जाना। छोटी बहन बोली, ठीक है दीदी कोई बात नहीं। छोटी बहन बढ़िया चावल अपने दीदी के लिए बना दी और साग का ऊपर का भाग पत्ता वाला अपने दीदी के लिए बना दी और साग का डंठल रख ली, चावल का खुदी रख ली अपने लिए। जब पूरा काम हो गया दीदी के घर में तो वो अपने घर चली गई। अपने घर गई तो बच्चा बोला कि माँ हमारे लिए कुछ लाई हो, बच्चा भूखा था सुबह से। छोटी बहन बोली कि हाँ बेटा लाई हूँ, अभी बनाकर ला रही हूँ। छोटी बहन गई, खुदी का चावल का जो खुदी था उसको बनाई और साग का जो डंठल था उसे बनाई। खुदी का चावल और साग का डंठल अपने बच्चों को दी, अपने भी खाई और रख भी दी। जब हम लोग जितिया व्रत रखते हैं तो नहाए खाए के दिन शाम के समय जो हम भोजन बनाते हैं उसमें से रख देते हैं सुबह में चढ़ाने के लिए। वैसे ही वो रख दी थी। जब आधी रात हुआ तो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा है। तो छोटी बहन उठी और बोली, कौन है दरवाजे पर, कौन दरवाज़ा पीट रहा है? तो बूढ़ी माँ बोली, बेटा खोलो मैं हूँ। तो दरवाज़ा खोली और बोली, माँ क्या बात है, आप इस समय हमारा दरवाज़ा क्यों पीट रही हैं? बूढ़ी माँ बोली, बेटा हमें बहुत ज़ोर से भूख लगा है, किसी ने हमें भोजन नहीं कराया है, सबके घर से घूम के आ गई हूँ, क्या तुम मुझे भोजन कराओगी? छोटी बहन बोली, क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं आपका भोजन कराऊंगी, आप आइए हमारे घर में, अंदर आइए। अपने घर में अंदर ले जाती है और बूढ़ी माँ को बैठाती है। चावल के खुदी का जो चावल बनाई हुई थी, साग का डंठल का साग बनाई हुई थी, रखी थी थोड़ा सा, वही परोस देती है। बूढ़ी माँ खा लेती है और खाने के बाद आनंद हो जाती है। कहती है, बेटी तुम्हारा भोजन पाके मैं बहुत आनंद हो गई, बहुत स्वादिष्ट था तुम्हारा भोजन, बहुत स्वादिष्ट था। अब बेटी हमारा पेट गुड़गुड़ा रहा है, किधर जाऊँ बताओ तो हमें। तो छोटी बहन बोली, देखिए माँ हमारे घर में शौचालय की सुविधा नहीं है, आप किसी भी कोने में जाकर बैठ जाइए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तो बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटी। बूढ़ी माँ जा कर के बैठ जाती है और आती हैं, कहती हैं, बेटी हमें हाथ धोना है, कहाँ हाथ धोऊं? तो छोटी बहन सोई थी, बोली कि माँ आप कहाँ पर हाथ धोइएगा, आप हमारे सर पे ही हाथ पोंछ लीजिए। बूढ़ी माँ बोली, ठीक है बेटी। तो छोटी बहन बोली, ठीक है माँ आप हाथ पोंछ ली ना, अब आप सो जाइए कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होने पर सब साफ कर दूंगी, आप सो जाइए। बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटा मैं सो रही हूँ। अब छोटी बहन पूरा नींद में थी, बूढ़ी माँ गायब हो गई। जब सुबह हुआ तो छोटी बहन का आँख खुला, वो गई स्नान करने के लिए। बाल में से जब वो बाल धो रही थी तो बाल से सोना ही गिर रहा था, हीरा मोती सोना सब गिर रहा था बाल से। वो देख करके चौंक गई, बोली ये क्या है?
वो हीरा मोती सोना साफ ही नहीं हो रहा था, बाल में पूरा चमक हो गया था। उसके बाद से वो दौड़े दौड़े अपने घर में आती है और देखती है तो चारों तरफ सोना, हीरा, मोती, पैसा, रुपया, गहना सब था। तो देख करके चौंक गई और खुशी से रोने लगी कि हमारे घर में जिउतिया महारानी आई हुई थी, उन्हीं का कृपा है। उसके बाद से वो अपना सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया, पैसा, गहना गुड़िया सब संभालने लगी, सैंतने लगी। तो अपने दीदी के घर काम करने नहीं जा रही थी। अपने काम से इसे समय नहीं मिल रहा था कि दीदी को ये कुछ बताए। उधर दीदी हैरान हो गई थी बहुत कि हमारी बहन क्यों नहीं आ रही है, सब हमें ही काम करना पड़ रहा है, क्यों नहीं आ रही है। फिर एक व्यक्ति से वो बोली कि जाओ देखो तो क्यों नहीं आ रही है हमारे घर में काम करने। वो व्यक्ति आया और देखा, देख करके जाकर बोला कि अब वो आपके घर में कभी भी काम करने नहीं आएगी, आपको ही उसके घर में काम करने जाना पड़ेगा, आपसे वो बहुत धनी हो गई है। इस बात को बड़ी बहन सुनती है और सुन करके चौंक जाती है, पूरा क्रोधित हो जाती है और दौड़े दौड़े छोटी बहन के घर जाती है और पूछने लगती है कि ये सब कहाँ से आया, कैसे हो गया, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब छोटी बहन बताती है, दीदी आप जो चावल का खूदी दी हुई थी ना, साग का डंठल, वही मैं बनाकर रखी थी, उसमें से मैं भी खाई थी, अपने बच्चों को खिलाई थी और थोड़ा सा रख दी थी। रात में जिउतिया महारानी आई बूढ़ी माँ का भेष पकड़ के, तो मैं उन्हें बुलाकर अपने घर में लाई, उन्हें भोजन कराई, सारा बात बताई अपने बहन को। बहन सुन ली और बोली कि ठीक है छोटी बहन, अगले बार जब जिउतिया व्रत आएगा तो मैं भी रखूंगी, ऐसा ही करूंगी। फिर अगला साल जिउतिया व्रत आ गया। बड़ी बहन जिउतिया व्रत रखने की तैयारी करने लगी। वैसे ही चावल का खूदी बनाई थी और साग का डंठल बना करके अपने बच्चों को खिलाई, खुद खाई और थोड़ा सा रख दी। जब आधी रात हुआ तो बूढ़ी माँ आ गई, दरवाजा पीटने और चिल्लाने लगी, बेटा कोई है तो दरवाजा खोलो। तब ये बड़ी बहन उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है, पूछती है क्या है माँ। तो बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी सबके घर से घूम के आई हूँ, किसी ने हमें भोजन के लिए नहीं पूछा, आप मुझे भोजन कराओगी, हमें बहुत तेज भूख लगा। तो बड़ी बहन कहती है, हमें इसी दिन का इंतजार था, क्यों नहीं भोजन कराऊंगी, चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन दे देती है बूढ़ी माँ को। बूढ़ी माँ भोजन कर लेती है और बोलती है, बेटी हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, किधर जाऊँ। तो बड़ी बहन कहती है, माँ आप घर के किसी कोने में कर लीजिए, मैं सुबह उठ करके साफ कर दूं। बड़ी बहन कहती है, माँ हमारे घर में शौच की सुविधा नहीं है, आप हमारे घर के किसी कोने में कर लीजिए, मैं साफ कर दूंगी सुबह उठकर। तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटी हाथ पोंछना है, हाथ कहाँ पोंछूं। तो बड़ी बहन कहती है, आप हमारे सिर पर ही हाथ पोंछ लीजिए, सुबह उठ करके मैं अपना सिर धो लूँ। बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटी। तब बड़ी बहन कहती है, माँ अब आप सो जाइए। बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटी, सो रही। और बड़ी बहन सो जाती है और बूढ़ी माँ गायब हो जाती है। जब सुबह होता है तो चारों तरफ बहुत गंदगी, चारों तरफ बहुत अजीब अजीब बास आने लगा। उसके बाद से वो गई बाल धोने लगी, तब उसे पता लगा कि ये दूसरा कुछ है। तब दौड़े दौड़े अपने घर में आई और देखी तो और क्रोधित हो गई अपने छोटी बहन पर। जा करके बोली, छोटी बहन तुमने ये सब बता करके बहुत गलत की हो, तुम ही बताई थी तो मैं व्रत रखी थी, तुम उल्टा मुझे बता दी, तुम्हारे वजह से ही हमारे घर में ये सब हुआ है, हमारा हालात भी ऐसे हुआ। छोटी बहन बोली कि दीदी हमने सही बताया है, हमने जैसा किया है वैसे ही आपको बताया है, आपके पास सब चीज था, सब सामान था, फिर भी आप चावल की खुदी बनाई है, साग का डंठल बनाई है, आप जिउतिया महारानी का बहुत अपमान की हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तब मैं बना करके रखी थी और जिउतिया महारानी हमारे घर आई तो मैं उन्हें वही दी। आपके घर में सब था, फिर भी आपने माता रानी का बहुत अपमान, आपने जिउतिया महारानी का बहुत अपमान की है, इसीलिए आपको ऐसा हुआ है। तब बड़ी बहन अपना गलती मानती है और छोटी बहन से माफ़ी मांगती है और जिउतिया महारानी से माफ़ी मांगती है, कहती है कि अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँ। तो सब ठीक हो जाता है, पहले जैसे हो जाता है और दोनों बहन खुशी खुशी जिउतिया महारानी का व्रत करने लगती है। जिउतिया महारानी की जय।